जादुई जंगल की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम था आदित्य। आदित्य को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर जादुई जगहों और साहसिक यात्राओं की कहानियां। वो अक्सर अपनी दादी से सुनता कि कैसे कभी-कभी कुछ बच्चों को जादुई जंगल में जाने का मौका मिलता है। गांव के एक छोर पर एक घना जंगल था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि वो जंगल साधारण नहीं बल्कि जादुई है। वहाँ जानवर बातें करते हैं, पेड़ गाते हैं और हवा में उड़ने वाले फूल खिलते हैं। लेकिन किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन आदित्य खेतों में खेल रहा था, तभी उसे एक छोटी सी नीली चिड़िया दिखाई दी जो इंसानों की तरह बोल रही थी। उसने कहा, आदित्य, क्या तुम जादुई जंगल की सैर करना चाहते हो? आदित्य हैरान हो गया, लेकिन चिड़िया की आंखों में चमक देखकर वो डरने की बजाय उत्साहित हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तो चलो, लेकिन याद रखो, इस जंगल में तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जैसे ही आदित्य ने जंगल में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। सूरज की किरणें अलग रंग की लग रही थी, हवा में मिठास थी और चारों ओर से मधुर संगीत की आवाजें आ रही थी। वहाँ हर पत्ता, हर फूल जैसे जिंदा था। उसे सबसे पहले मिला एक खरगोश जो चश्मा लगाए किताब पढ़ रहा था। वह बोला, स्वागत है छोटे साहसी बालक, तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आदित्य को एक बड़ी गुफा में ले जाया गया, जहाँ 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक झूठ और एक सच लिखा था, लेकिन दोनों में से कौन सा क्या है, ये नहीं बताया गया। उसे उस दरवाजे से गुजरना था जो सच को दर्शाता है। अगर वो झूठे दरवाजे से गुजरता तो वो वापस गांव में लौट जाएगा। आदित्य ने ध्यान से तीनों दरवाजों को देखा। एक पर लिखा था, जो चीज दिखती है वही होती है। दूसरे पर लिखा था, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और तीसरे पर लिखा था, झूठ से जीत हासिल की जा सकती है। आदित्य सोचने लगा, दादी हमेशा कहती थी कि सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही सही रास्ता है। उसने दूसरा दरवाजा चुना। जैसे ही वो उसमें दाखिल हुआ, एक उजाला हुआ और एक मधुर आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब आदित्य एक जादुई नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक बिल्ली फंसी हुई थी। वो लगातार कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन दूसरी ओर एक पेड़ पर एक तोता बैठा था, जो बोल रहा था, वह एक चालाक जादूगरनी है जो मदद मांगकर बच्चों को धोखा देती है। आदित्य असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने बिल्ली की आंखों में देखा, उनमें दर्द और सच्चाई झलक रही थी। उसने पेड़ की एक मजबूत टहनी ली और बिल्ली को बाहर निकाला। जैसे ही बिल्ली बाहर आई, वो एक सुंदर परी में बदल गई। परी ने कहा, तुमने बिना स्वार्थ मदद की, यही असली जादू है। अब आदित्य को आखिरी परीक्षा का सामना करना था। अब आदित्य को एक अंधेरी गुफा में ले जाया गया, जहां चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उसके सामने एक विशालकाय छाया उभरी, जो बोली, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मैं एक डरावना साया हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं डर से भागा तो मैं कभी जादुई जंगल को समझ नहीं पाऊंगा। उसने साहस जुटाया और छाया की आंखों में देखा। मैं तुमसे नहीं डरता, आदित्य बोला। तभी छाया गायब हो गई और वहां एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दिया। आदित्य ने तीनों परीक्षाएं पास कर ली थी। चिड़िया फिर आई और बोली, अब तुम सच्चे दिल के साहसी बालक हो। जादुई जंगल तुम्हारा मित्र बन गया है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। उसे एक छोटा सा पत्ता दिया गया, जो देखने में साधारण था, लेकिन वह एक जादुई पत्ता था। जब आदित्य वापस गांव लौटा तो सबको यकीन नहीं हुआ कि वो जादुई जंगल से लौट आया है। लेकिन उसके पास वो पत्ता था जो समय समय पर हल्की सी चमक देता था। अब वो अपने दोस्तों को साहस, सच्चाई और मदद की कहानियां सुनाता। सब बच्चे उससे प्रेरणा लेते और वह सबका पसंदीदा बन गया। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बहुत समय पहले की बात है।
उत्तर भारत में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक शांत नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बड़ा और फलदार आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चंचल लेकिन समझदार बंदर रहता था। बंदर अकेला था लेकिन बहुत खुश रहता था। वो दिन भर आम खाता, डालियों पर झूलता और शाम को नदी किनारे बैठकर सूरज को डूबते देखता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, बंदर ने देखा कि नदी में कुछ हलचल हो रही है। वो पहले थोड़ा घबरा गया, फिर ध्यान से देखा तो वो एक मगरमच्छ था जो धीरे धीरे किनारे आ रहा था। वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। बंदर ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मगरमच्छ ने कहा, मैं शिकार की तलाश में था, लेकिन आज कुछ नहीं मिला। मैं बहुत भूखा हूँ। बंदर को उस पर दया आ गई। उसने पेड़ से एक मीठा आम तोड़कर नीचे गिराया और कहा, लो इसे खाओ। इसके बाद बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। हर दिन मगरमच्छ आता, बंदर उसे आम खिलाता और दोनों बातें करते। बंदर ने बताया कि वो अकेला है और उसका कोई परिवार नहीं है। मगरमच्छ ने बताया कि वह अपनी झुंड से बिछड़ गया है। दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियां सुनाई। एक दिन मगरमच्छ ने कहा, काश मेरी पत्नी भी तुमसे मिल पाती, तुम बहुत अच्छे हो। बंदर ने हंसते हुए कहा, तो उसे लेकर आओ, मैं उसे भी सबसे मीठे आम खिलाऊंगा। जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को ये सब बताया तो वो ईर्ष्या से भर गई। उसने गुस्से से कहा, तुम उस बंदर की बहुत तारीफ कर रहे हो। वो इतने मीठे फल खाता है तो जरूर उसका दिल भी उतना ही मीठा होगा। उसका दिल लाओ, मैं उसे खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ चौंक गया। उसने कहा, वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पत्नी ने आंसू बहाए और कहा, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी इच्छा पूरी करो। मगरमच्छ सारी रात परेशान रहा। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, मेरी पत्नी तुम्हें देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ नदी पार चलोगे? बंदर ने कहा, मैं तैर नहीं सकता। मगरमच्छ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। बंदर तैयार हो गया। नदी के बीच में पहुंचते ही मगरमच्छ बोला, बंदर मुझे माफ करना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं मजबूर था, मगरमच्छ ने कहा। बंदर शांत रहा और बोला, अरे अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं दिल साथ ले आता। मैं तो हमेशा दिल आम के पेड़ पर ही छोड़ देता हूँ। मगरमच्छ ने पूछा, सच में? बंदर ने कहा, हाँ चलो वापस चलते हैं, मैं दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ वापस किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही किनारा आया, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। वो हंसकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर रखता है? तुमने मेरी दोस्ती के साथ धोखा किया, अब मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगा। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप नदी में वापस चला गया। बंदर फिर से अपने पेड़ पर अकेला था, लेकिन अब पहले से ज्यादा सतर्क भी। उसने सीखा कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर दोस्त भरोसे के लायक नहीं होता।